हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं फजान रूल। सर क्या है फजान रूल? सबसे पहले समझिए फजान रूल है क्या। बच्चों हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल सर, डिस्कस कर लिया। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड होता था। जो मेटल होती थी वो इलेक्ट्रॉन देती थी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती थी। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनता है। नाउ हमने बात करी व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो सुनना, कोवैलेंट बॉन्ड क्या था बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पहले ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो सर व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है कि भैया कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाता है? कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। सर कैसे होते हैं आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप? यही कहानी अपने को आज समझनी है। तो निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन और आज की कहानी को अपन जोश, एनर्जी और उत्साह के साथ शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं व्हाट इज फजान रूल। क्या बोला? कोई बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फजान रूल इन आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट कैरेक्टर इज डेवलप। क्या बोला हमने भैया? आयनिक बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाता है? कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता। नो आयनिक बॉन्ड इज 100% प्योर। नो आयनिक बॉन्ड इज 100% प्योर। ऐसा कौन कहा? फजान साहब ने कहा कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में क्या जनरेट हो रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? किस वजह से होता है? पोलराइजेशन की वजह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टर्म पकड़ रहा हूं, व्हाट इज पोलराइजेशन। तो आपको थोड़ा आयनिक बॉन्ड को समझना पड़ेगा। देखते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन। देखना बच्चों बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट इज पोलराइजेशन? हम कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो किस वजह से डेवलप हो रहा है? पोलराइजेशन की वजह से। मैं एक आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल ले रहा हूं। परफेक्ट एग्जांपल है मेरा NaCl। क्या है मेरे बच्चों? NaCl। बोलो क्या है? NaCl। Na मतलब ये मेटल है, ये क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। और क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। लॉजिक समझना। यहां पे अपने पास है सोडियम, मतलब ये है कैटायन बना, और ये है क्लोरीन, मतलब ये क्या बना? अपना एनायन बना। एनायन बना। अब बच्चों समझिएगा, सपोज मान लीजिए ये मेरा सोडियम था। ठीक है, सोडियम था। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैटायन बना लिया। क्या बना लिया? कैटायन बना लिया। कैटायन बहुत पावरफुल आदमी है। पावर, इट हैज अ पावर, इट हैज अ पावर। समझ रहा? कैटायन के पास क्या है? पावर। और ये है मेरा एनायन, ये है मेरा एनायन। अब बच्चों मैं थोड़ा आयनिक रेडियस में आपको ले चलूं, मैं आपको थोड़ा आयनिक रेडियस में ले चलूं। मैंने आपको बताया था, जस्ट इधर देखना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो भैया इसकी जो रेडियस है, मान लीजिए इसकी रेडियस पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। ठीक है, कैटायनिक रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस की तुलना में कैसी होती है बच्चों? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें अब इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, जिससे सुनना, प्रोटॉन तो दोनों में एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, इसका प्रोटॉन 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं बच्चों? 11 माइनस 1, 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बच्चों, बहुत बेसिक से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलो बोलो बोलो, एकदम कॉपी और पेन ऑन रहने चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलना। इसकी वजह से इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अब मतलब कैटायन के पास क्या हो चुका है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है।
अब दूसरी चीज सुनना बच्चों, दूसरी चीज सुनना। आपके पास क्लोरीन था, मैं एनायन को पकड़ रहा हूं, आपके पास क्लोरीन था, यस सर, 2 8 7 एटॉमिक नंबर 17 होता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है। बिल्कुल, इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो ये गेन करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 288 क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरीन नेगेटिव आयन बना, मतलब क्या बना, एनायन बना। तो आपको पता था एनायनिक रेडियस हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। एनायनिक रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस की तुलना में कैसी होती है मेरे बच्चों, बड़ी होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, एनायनिक रेडियस हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। बिल्कुल सर हमें पता है, बिल्कुल सर हमें पता है। तो ध्यान दीजिए, ये एनायन है, ये एनायन है। अब एनायन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा समझना, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और एनायन का हो गया पोलराइजेशन, एनायन का हो गया पोलराइजेशन। इनके बीच में क्या जनरेट हो गया, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। लॉजिक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके बीच में क्या जनरेट हो गया, पोलराइजेशन। सर कैटायन के पास टेंडेंसी होती है, कैटायन के पास पावर होती है कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। इसे नाम देते हैं पोलराइजेशन। सर कैटायन के पास एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचे, उसके पास पावर है, उस पावर को नाम दिया जाता है पोलराइजिंग पावर, उस पावर को नाम दिया जाता है पोलराइजिंग पावर। कैटायन के पास क्या है, पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर है। मतलब आप देख पा रहे हैं, पहले प्योर बॉन्ड था, पहले प्योर था। सुनना ऐसे, ये कैटायन है, वो एनायन है। हमने भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, हमें कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। देखना, हमने बॉन्ड बना लिया, लेकिन सुनो तो अब क्या करेगा, कैटायन बड़ा बदमाश है, बोलेगा एनायन सुनो ना, कब तक ऐसी जिंदगी में नॉर्मल एनायन की तरह रहोगे, थोड़ा शेयर विथ केयर करो ना हमारे साथ, थोड़ा शेयर विथ केयर करो ना। तो क्या करेगा कैटायन, अपनी पावर से एनायन के बोलेगा थोड़ी केयरिंग करो ना हमारे साथ, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। पहले पूरा ट्रांसफर हो चुका था, पूरा ट्रांसफर हो चुका था। अब क्या हुआ, कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है और शेयरिंग हो रही है। मतलब क्या डेवलप हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। मतलब सर इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ढील ढील दे दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए इस पतंग को छीन ले, जो भी होगा ना, है ना, वैसे ही अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ा इसका तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा सर, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, अब सुनो ना, एनायन के पास भी कुछ है, सुनो ना, अगर किसी का मन ना करे शेयरिंग करने का, तो आप कर सकते, उसका भी तो मन करेगा ना। अगर तुम मुझे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी तरह पोलराइज होंगी। मतलब अगर इसके पास पोलराइजेशन पावर है, पोलराइजिंग पावर है, तो एनायन के पास होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है एनायन के पास, पोलराइजेबिलिटी होती है। और सुनना बच्चों, पोलराइजेबिलिटी है एनायन के पास, और इसकी जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, कि मतलब जितनी ज्यादा मैं अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की तरफ शिफ्ट कर पाऊं, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। मतलब जितनी पोलराइजेबिलिटी होगी, अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज फजान रूल, ये फजान रूल का इंट्रोडक्शन है, ये फजान रूल का इंट्रोडक्शन है। क्या है सर, आयनिक बॉन्ड में क्या डेवलप हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं है,
कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं है। और किस वजह से जनरेट हुआ? पोलराइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि कैटायन के पास क्या थी? पोलराइजिंग पावर। एनायन के पास क्या थी? पोलराइजेबिलिटी। प्लीज पहले इतना नोट डाउन करो, मतलब आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिखना है और इस पॉइंट को पूरा एलॉबरेट करते हुए आपको ये लिखना है। क्यों हुआ, क्या हुआ? लोग बस बता देते हैं कि हाँ भाई कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होती है, एनायन के पास पोलराइजेबिलिटी होती है। सारी गणित मैंने यहां बताई हुई है, क्योंकि मेरा काम है मस्ती में चलना एकदम बेसिक से और आपके दिमाग तक घुसना एकदम बेसिक से। आइए मेरे बच्चों यहां तक, आइए मेरे बच्चों यहां तक। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए नाउ बात करते हैं अगली कहानी की। अपने पास लिखा है इफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या फॉर कैटायन, कैटायन के पास क्या है? पोलराइजिंग पावर। फॉर कैटायन बड़ी बिल्कुल सही है सर। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा उतनी ज्यादा शेयरिंग होगी और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। मतलब व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? अगर अपन इसको एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करें तो द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। कैटायन की टेंडेंसी कि वो एनायन को पोलराइज कर सके। भैया पावर होनी चाहिए, तभी तो तुम किसी को अपनी तरफ खींच सकते हो। जीवन की बातें हैं। किसकी बातें हैं? जीवन की। देखो टेंडेंसी होनी चाहिए तुम्हें ऐसी। कहते हैं ना यार भाई तेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हें टेंडेंसी नहीं है ना। यू शुड हैव टू बी दैट टेंडेंसी कि आप किसी को अपनी तरफ ढील दे रहे भैया। याद रखो, बस मजे से पढ़ो। तो द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। बिल्कुल सर। नाउ अब सुनो ना, कभी भी जिंदगी में म्यूचुअल होता है, अगर उसका मन ही नहीं है तो समझ रहे हो तुम कितनी ढील देते रहो। अब मन हुआ इसका पोलराइजेबिलिटी एनायन का। अब उसकी अगर उसमें अगर मन कर रहा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी है आपकी तरफ आने की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। मतलब सिमिलरली फॉर एनायन, एनायन के केस में हम क्या देखते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया पोलराइजेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। और सिमिलरली फॉर एनायन, एनायन के केस में क्या देखते हैं? पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। और इफ द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। और व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं सिंगल लाइन में, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज बाय कैटायन। देखो सुनो ना, इसके पास पावर थी, ढील दे रहा था। अब एनायन सुनो, एनायन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज बाय कैटायन। जो कैटायन ढील दे रहा है उस ढील की तरफ बढ़ना, ये क्या है? पोलराइजेबिलिटी है। मतलब सर दिमाग में बैठा लीजिए पहला थंब रूल कि अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी कैटायन की, कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। और एनायन के पास पोलराइजेबिलिटी, अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। दिस इज द थंब रूल, इसे कभी मत भूलना। प्लीज नोट डाउन करिए इसे। देखिए अब पहले इतना लिख लो, फिर इस चीज को इसके बाद लिखेंगे अपन। पहले इतना लिखो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बच्चों बात करते हैं अब कैटायन। कैटायन के पास क्या है? पोलराइजिंग पावर है सर। ये देखो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। देख पा रहे हैं आप? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। एनायन के पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी। अब ध्यान देना बच्चों, पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिंग पावर होती है चार्ज अपॉन रेडियस। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। और जितनी कम रेडियस होगी, जितनी कम रेडियस होगी, इनवर्सली है ना, जितनी कम रेडियस होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। मतलब मैं कह सकता हूं पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन बिल्कुल सर, जितना छोटा होगा, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कैटायन है, मान लीजिए आपके पास दो कैटायन, एग्जांपल के तौर पे, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं। आपके पास दो कैटायन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये छोटा कैटायन है लिथियम और ये सोडियम बड़ा कैटायन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, छोटा साइज है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है शेल के एकदम पास में है, बड़ा साइज है, इसका साइज बढ़ गया। अब मेरी बात सुनना, न्यूक्लियस पास में है, बिल्कुल पास में है, तो सुनना ये क्या करेगा? निगेटिव चार्ज, एनायन के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, एनायन के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ज्यादा पोलराइज करेगा, और ये कम खींचेगा और कम पोलराइज करेगा। मतलब
जो कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होती है, जितना छोटा कैटायन, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या बोलो बच्चे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। जितना छोटा कैटायन, मतलब समझ रहे हो बच्चा, आजकल के बच्चे बदमाश हैं, बड़े लोग कुछ नहीं कर पाते, जितना छोटा बच्चा उतनी लंबी ढील, ढील ढील दे दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे, समझ रहे हो ना ढील का मतलब, यस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब जितना छोटा कैटायन, जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, क्योंकि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ जाएं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब मेरी बात सुनना, और पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, जितना बड़ा एनायन होगा, देखो जितना बड़ा एनायन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा और वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। सर व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस, आपको याद रखना है दो टर्म फजान रूल में, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दिस इज द थंब रूल। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसे अब नोट डाउन कर लीजिए, इतना पहले करा फिर ये करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, मैं साइड हो जा रहा हूँ, प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को मिटाते हैं। नाउ इस चीज को समझते हैं, अब पकड़ते हैं कैटायन को, किसको पकड़ते हैं, कैटायन को। कैटायन के केस में क्या है, कैटायन के केस में क्या है, ठीक है, कैटायन को पकड़ रहे हैं और ग्रुप्स में जा रहे हैं। कैटायन के केस में क्या होती है बच्चों, पोलराइजिंग पावर होती है, बार 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 पोलराइजिंग पावर, बोलो बोलो बोलो, आप जितना जोश के साथ, याद रखना मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं, जितने जोश के साथ पढ़ोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, कमेंट करते रहोगे, चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, बेटा मैं उतना लगन से पढ़ाऊंगा, अनुराग बघेल तुम्हारे पीछे उतना ज्यादा लगा रहेगा, आप जितनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाओगे मैं उतनी ज्यादा मेहनत आपके लिए करूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। तो देखते हैं, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस, मतलब अगर रेडियस बढ़ी तो पोलराइजिंग पावर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और अगर पोलराइजिंग पावर घटा मेरे बच्चों तो सुनना, पोलराइजिंग पावर घट गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा। चलो शुरू करते हैं, अपन कैटायन को पकड़ लिए, कौन सा ग्रुप है, अपन ने ग्रुप 1 ले लिया, कौन सा ग्रुप ले लिया, ग्रुप 1। देखिए नीचे जाने पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या होती है मेरे बच्चों, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है मेरे बच्चों, बढ़ती है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, और मैं वही देखूंगा आपके कि जितनी ज्यादा आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ होगा उतनी ज्यादा मुझे मेहनत करने में मजा आएगा। नीचे जाने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, वजह आप बताना, वजह आप बताना, मैं सब पढ़ा चुका हूं, चैप्टर 3 जो मुझसे पढ़ चुका है। तो नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, अब खुद ही बताइए पोलराइजिंग पावर क्या था, चार्ज अपॉन रेडियस, अगर रेडियस बढ़ी मतलब खुद ही बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, पोलराइजिंग पावर नीचे जाने पे घटेगी, मतलब क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे जाने पे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, देखो इसका साइज, छोटा पैकेट, ये छोटा पैकेट है, छोटा पैकेट क्या करेगा, ये बड़ा धमाका करेगा, बड़ा धमाका करेगा, बड़ा धमाका करेगा, और जब ये धमाका करेगा तो बड़े बड़ों की, बड़े बड़े मतलब एनायन बड़ा है ना, सीधी सी बात है, बड़े बड़ों की पोलराइजेशन करा देगा। आइए ठीक है, जल्दी आइए, नीचे जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा जब ये एनायन के साथ बॉन्डिंग करेगा। जल्दी आइए, चलिए नाउ बात करते हैं फॉर कैटायन। देख लिया अपन ने, अब हमने लिया कैटायन, वही नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, हमने एनायन को कॉमन ले लिया, एनायन कॉमन ले लिया। अब सुनना, अलग अलग, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अलग अलग एनायन है और एनायन सेम है, एनायन सेम है, ठीक है, मतलब एनायन का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, ठीक है, स्वयंवर हो रहा है। अब सुनना, कौन उड़ाएगा इस एनायन को, कौन उड़ाएगा। अब देखना, अब एनायन है, एनायन को इंप्रेस करना है, एनायन को क्या करना है, एकदम मजे से पढ़ो, एनायन को इंप्रेस करना है। भाई साहब लिथियम आए, सोडियम आए, पोटेशियम आए, रुबिडियम आए, सीजियम आए, ठीक है। अब ये छोटा पैकेट है, सुनना, अब छोटा पैकेट है मतलब साइज छोटा है इसका,
साइज छोटा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी होगी? ज्यादा होगी। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो मतलब ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप करेगा। मतलब इसकी अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है बच्चों तो ये सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो नीचे जाने पे आप देख पा रहे हैं एनायन मैंने कॉमन लिया, नीचे जाने पे रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है मतलब साइज बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग पावर घटता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर घटा, सीधी सी बात है, तो हम यही तो बोल रहे थे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। खुद ही बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कैटायन के केस में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सीधी सी बात है सर, इसकी रेडियस कम है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। और नीचे जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन जेई और नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन, प्लीज नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करूं सेम यही चीज की, मैं एनायन के बारे में बात करूं तो एनायन के पास किस चीज की टेंडेंसी है भाई? एनायन के पास टेंडेंसी है पोलराइजेबिलिटी की। किस चीज की टेंडेंसी है? पोलराइजेबिलिटी की। चलिए पोलराइजेबिलिटी चेक करते हैं ग्रुप में। तो अभी हमने बात करा था कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिसका साइज ज्यादा होगा, मतलब समझ रहे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैटायन के केस में, लेकिन एनायन के केस में जो हेल्दी है, हट्टा कट्टा, वो जल्दी पोलराइज होगा। जो हट्टा कट्टा है वो जल्दी पोलराइज होगा। तो देखिए नीचे जाने पे एनायन की बात करें, सीधी सी बात है, नीचे जाने पे एनायन की बात करें, साइज बढ़ रहा है, तो एज वी गो डाउन साइज इंक्रीज या रेडियस इंक्रीज, मतलब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। पोलराइजेबिलिटी बढ़ी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बनाने की टेंडेंसी, सी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बनाने की टेंडेंसी बढ़ी, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब आयनिक कैरेक्टर बनाने की टेंडेंसी घट गई। प्लीज इसे नोट डाउन करिए जल्दी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जल्दी 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 मेरे बच्चों आओ यहां तक, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठीक है, चलिए ना शुरू करते हैं, अगली कहानी को देखते हैं, बात करते हैं। अब बॉन्ड बनाते हैं। आपके पास है लिथियम, अब हमने इसको कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया? कैटायन अपना कॉमन है। ध्यान दीजिए बदल कौन रहा है? अगर हम एनायन की बात कर रहे हैं तो एनायन को बदलते हैं, ये बदल रहा है। अब ध्यान दीजिए, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसको कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, आपके पास अलग अलग एनायन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी एनायन होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जो छोटी होगी उसकी थोड़ी कम होगी, इसकी थोड़ी और कम, और इसकी और कम। मतलब जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब नीचे जैसे जैसे जाएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा बच्चों? घटता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। मैं अगर बोलूं लिथियम फ्लोराइड, नीचे जाने पे देखिए कैटायन तो कॉमन है, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर चीज क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता दी, हर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के फॉर्म में बताते हुए चल रहा हूं। ये फजान रूल है, कोई बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता। इस दुनिया में कोई इंसान 100% सच्चा नहीं होता, हर किसी में झूठ फरेब है, हर किसी में झूठ फरेब। मतलब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। प्लीज नोट डाउन करिए, प्लीज नोट डाउन करिए, प्लीज नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बात करते हैं इस कहानी के बारे में और डिटेल में समझते हैं इसको। अब बात करते हैं कुछ कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट, यहीं पे मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बच्चों आपने सुना है जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष? ऐसी मैं एक कहानी बता रहा हूं अपनी केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? लाइक डिसॉल्व लाइक का मीनिंग क्या है समझना। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक का मीनिंग क्या है? जो अपने पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे पोलर सॉल्वेंट वाटर, जो अपने पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, लाइक वाटर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है, जो अपने पोलर सॉल्वेंट होते हैं लाइक वाटर, ठीक है। ये अपने में, ये देखो ये पोलर है, ये भी अपने में पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे। पोलर कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, पोलर कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे।
आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे NaCl, ठीक है, NaCl, KCl, ये किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, मतलब वाटर में। लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। ऐसे ही कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं भैया? अपने जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन ले लिया, मैं टॉलुइन ले सकता हूं, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, CCl4 ले सकता हूं। बेंजीन पता है ना मेरे बच्चों, ये होता है बेंजीन। टॉलुइन पता है ना मेरे बच्चों, ये होता है टॉलुइन। मैंने ले लिया CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन कहते हैं, ठीक है। चलो, या हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल, डिचुक इथाइल अल्कोहल, सबको पता है, इथाइल अल्कोहल ले लिया। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड इनमें डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर इसमें डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए सर, लाइक डिसॉल्व लाइक, पहले इसे नोट डाउन करो। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसी से थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो कुछ और चीजें हम कनेक्ट कर पाएंगे, यहीं से मैं फजान रूल से सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे। चलिए बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लाइक डिसॉल्व लाइक समझ गए, पूरी कहानी को डिटेल में मैंने समझा दिया, ठीक है, पूरी कहानी को मैंने डिटेल में समझा दिया। अब समझना, जितने भी आयनिक सॉल्वेंट होते हैं अपने, ठीक है, मतलब जितने भी आयनिक सॉल्वेंट होते हैं, कौन है आयनिक सॉल्वेंट? वाटर है सर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन है सर? बेंजीन है, CCl4 और टॉलुइन है, इथाइल अल्कोहल है सर। हमने देख लिया, बिल्कुल सर देख लिया, हमने बिल्कुल देख लिया बच्चों। अब मेरी बात सुनना, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अभी मैंने बताया आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना, थंब रूल सुनना। अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेरी बात सुनना बच्चों, अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा होगा, सीधी सी बात है। आयनिक कैरेक्टर का बढ़ना, कोवेलेंट कैरेक्टर का बढ़ना, आयनिक कैरेक्टर का घटना, कोवेलेंट कैरेक्टर का घटना, ठीक है। ये हमने किससे समझ लिया? फजान रूल से समझ। अगर हमको दिखा कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी किस में बढ़ती जाएगी? सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ती जाएगी। मैंने बताया ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पानी में, मतलब अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में घटती जाएगी, ठीक है। और अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती जाएगी? घटती, ओ सॉरी कुछ गलत बोल दी। अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, ठीक है। दूसरा सिमिलरली समझना, अगर आयनिक कैरेक्टर घटा मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगी, आयनिक कैरेक्टर घटा इसका मतलब क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझना बच्चों, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास है, लॉजिक समझना, यहीं पे मैंने सॉल्युबिलिटी समझा दी, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती जा रही है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, सुनना बच्चे। अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक कैरेक्टर? मतलब सर जो कैटायन है हमारा और सर जो हमारा एनायन है, इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो गया सर? बढ़ा। सर अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा है मतलब सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा है। अगर सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, खुद ही बताइए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो भैया ये कंपाउंड आसानी से बॉयल नहीं होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखना है कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ये है। प्लीज आइए यहां तक। अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ा
मतलब सर कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा, मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारा कॉन्सेप्ट हम यहां डिस्कस करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट हम यहां डिस्कस करेंगे, बस आप लोग लगे रहिए, सारा कॉन्सेप्ट हम यहां डिस्कस करेंगे। आइए जल्दी, आइए जल्दी, यहां तक हो गया, चलिए क्लियर है, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। चलिए बच्चों बात करते हैं, पीरियड में चले जाएं, ठीक है। अभी हमने कहा था कि भैया देखो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, अगर आपको पिछले वीडियो से याद होंगे, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 3 की 3, ग्रुप 4 की 4। अब आप अगर देख पा रहे होंगे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो भैया लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और रेडियस घटती है। लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, कभी लेफ्ट राइट भागे, वही वाला लेफ्ट राइट, चलो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घट रहा है, साइज घटेगा। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैटायन की, सीधी सी बात कर रहे हैं कैटायन की। हमें पता था लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, चार्ज अपॉन रेडियस। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, रेडियस घट रही है, रेडियस घट रही है और चार्ज बढ़ रहा है। रेडियस घट रही है, रेडियस के घटने से पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा और चार्ज के बढ़ने से भी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा। पोलराइजिंग पावर बढ़ा मतलब सर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा सर मतलब आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बताओ, ऑर्गेनिक में बढ़ेगी या इनऑर्गेनिक में बढ़ेगी? ऑर्गेनिक में बढ़ेगी, सॉल्वेंट में या वाटर में बढ़ेगी? सीधी सी बात है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और सर अगली चीज, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब आयनिक कैरेक्टर घटा, आयनिक कैरेक्टर घटा मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटती जाएगी। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। और एक और चीज अपन यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आयनिक कैरेक्टर घट रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज नोट डाउन करिए इसे, प्लीज नोट डाउन करिए इसे। कोई आपसे पूछ ले कि भैया LiCl है, क्वेश्चन पूछ ले LiCl है, BeCl2 है, BeCl2 है, ठीक है, BCl3 है, BCl3 है, CCl4 है, इनमें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर जमाओ। तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट से राइट जाते हैं भैया, ये कौन से पीरियड के मेंबर है, सेकंड पीरियड के मेंबर है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम कहते हैं कि साइज क्या होता है, साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर साइज घटा मतलब सर पोलराइजिंग पावर बढ़ी, पोलराइजिंग पावर बढ़ी मतलब सर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। तो आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl, फिर BeCl2, फिर सर BCl3, फिर सर CCl4। ये हमारा ऑर्डर होगा सर, प्लीज नोट डाउन करिए सर इसे, सर प्लीज इसे नोट डाउन करिए। हारे मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने काले पी लो, नोट डाउन कर लो, नन्हे मुन्ने काले पी लो, नोट डाउन कर लो। प्लीज नोट डाउन करो इसे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बात करते हैं थर्ड पीरियड की। पीरियड में अपन ने ले लिया थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड आपके पास है NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। अब आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है बच्चों, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, खुद ही बताइए। लेफ्ट से राइट जाने पे रेडियस क्या होती है, घटती है। रेडियस क्या होती है, घटती है। अगर रेडियस घटी मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ा, पोलराइजिंग पावर बढ़ा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब आयनिक कैरेक्टर घटा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बढ़ी, क्योंकि बोलो मेरे बच्चों लाइक डिसॉल्व लाइक, फुल एनर्जी के साथ बोलो लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बढ़नी चाहिए। आप में एनर्जी होगी तो हम में होगी। चलिए, अगर आयनिक कैरेक्टर घटा मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगी। और अगर आयनिक कैरेक्टर घट गया, कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया, हां जी बच्चों फोर्स घट गया, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा।
क्या घट जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एग्जाम्पल पकड़ेंगे। जल्दी आइए यहां तक। हो गया या सो गया? हो गया या मेरा बच्चा सो गया? अरे नन्हे मुन्ने काले पीलो, जाग जाओ। हो गया या सो गया? चलो उठो, जल्दी उठो। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये कहानी थी अपनी फजान रूल की, ये कहानी थी अपनी फजान रूल की, ठीक है। फजान रूल ने हमें पूरा समझा दिया कि आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। किस वजह से डेवलप होता है? ड्यू टू द पोलराइजेशन, ड्यू टू द पोलराइजेशन। सर पोलराइजेशन क्या है? कैटायन के पास टेंडेंसी है, पोलराइजिंग पावर है, और एनायन के पास पोलराइजेबिलिटी है। पोलराइजिंग पावर, पूरी समरी सुन लेना, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना छोटा पैकेट, जितना छोटा कैटायन उतना बड़ा धमाका, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और एनायन, जितना बड़ा एनायन, बल्कि एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। ये कहानी थी हमारी फजान रूल की। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों कंपटीशन पे, आप लोग ट्राई करिएगा, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरीज आई कि सर हमें क्या दिक्कत होती है, कि सर हमें वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों इसके लिए आप सबसे पहले जाइए क्या www.magnetbrains.com पे, हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। उसमें आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन सी क्लास में, आप अगर क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में हैं, जैसे अपन क्लास 11th के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्लास 11th पे क्लिक कर दीजिए। क्लास 11th पे जैसे ही आप क्लिक मारेंगे, देखिए सबसे पहले अपने को अपनी वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों हमें अगर प्रॉपर तरीके से वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं अगर आपको, तो जाइए वेबसाइट पे www.magnetbrains.com पे, फिर आपको जाके कौन सी क्लास में हो, आपको कौन सा कोर्स पकड़ना है, आपको क्लास 11th में हो तो क्लास 11th पे गए। जैसे ही आप क्लास 11th पे जाओगे, जैसे ही आप क्लास 11th पे जाओगे आपको ऐसा कुछ खुला आ जाएगा। अब अगर आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ना है, किसकी केमिस्ट्री पढ़ना है बच्चों? क्लास 11th की। ये देखिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, है ना। क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ना है अब आपको, तो क्लास 11th की केमिस्ट्री पे वॉच नाउ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या, उसके बाद क्या सर? उसके बाद आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएंगे कि आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, उससे रिलेटेड वीडियो, आपको चैप्टर 2 पढ़ना है, उससे रिलेटेड वीडियो, आपको चैप्टर 3 पढ़ना है। सारी कहानी आपके सामने अवेलेबल हो पाएगी, सारी कहानी यहां आपके सामने क्या हो पाएगी बच्चों? अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपने अगर चैप्टर 3 शुरू करा तो चैप्टर 3 में अगर एटॉमिक रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर, इस तरीके से आप जो प्रॉब्लम फेस करते थे वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों कहानी आज की खत्म करते हैं, ठीक है। आप अपना जोश बनाए रखिए और कहानी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप जितने एक्टिव रहेंगे हम उतनी मेहनत आपके लिए करेंगे। मैग्नेट ब्रेन आपके लिए क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है विथ 100% डेडिकेटेड टीचर्स के साथ। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।